हेलो क्लास 11th डियर स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर सेकेंड है। तो आज चैप्टर फर्स्ट सेट के लिए। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में जो हम लोग बालाजी बुक का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। तो लेकिन आपको बता दें, लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको सारा डिटेल का सिलेबस कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बताया था आपका सेट क्या होता है, उस पर एग्जाम्पल दिया हुआ था। ये सारे आपको क्लियरिटी मिल गई थी, कई सारे हमने एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट स्टूडेंट ने बात किया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। तो सेट रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके बताता है, एक बताता है आपका रोस्टर और टेबुलेशन मेथड, दूसरा बताता है आपका सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट आपके एलिमेंट होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, और सेट बिल्डर में क्या होता था आपको कि ऐसे एलिमेंट को हम लोग एक स्टेटमेंट के रूप में लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये आपका जो था ये लेक्चर फर्स्ट का था। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का अपना लेक्चर। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था कुछ भी अगर आप लोग डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, तभी क्लियर होता है। और जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग जाके लेक्चर फर्स्ट देखेंगे, काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे उनको मैथ्स लेना है, बायो लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं 10th के बाद। तो सारा कुछ मैंने उसमें क्लियरिफिकेशन किया हुआ है। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट, आपका पहला एग्जाम्पल दिया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बोलते हैं या इसको हम लोग स्टूडेंट ये भी बोलते हैं रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर इधर चल नहीं पाता है, इधर आप लोग रोस्टर इधर आ रहे समझ लेना, नहीं तो इसको पूरा मिटा देते हैं। तो सेट टेबुलर फॉर्म हम लोग बोलते हैं इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, कल मैंने बताया हुआ था। तो सीक्वेंस देखना, आपको सारे कुछ हर एक डाउट क्लियर मिलेंगे। ओके, तो आपको याद है स्टूडेंट कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो भी एलिमेंट उस सेट के हो उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो पहला का क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका कोई सेट कैपिटल ए है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होता है, वन से, तो वन। फिर आप रोस्टर फॉर्म कब होगा, जब कॉमा लगाओगे, तो 1, 2, 3, ऐसे कॉमा 4, ऐसे कॉमा 5, ऐसे डाटा सूट आपका इन्फिनाइट तो जाएगा। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेम स्टूडेंट सेकंड क्या हो जाएगा, इसको मान लो कोई 20 से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं बताया था सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा क्या देगा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब कि कैसे होते हैं स्टूडेंट इवन नेचुरल नंबर, जो 2 से डिविजिबल हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा ऊपर, 2, 4, 6, 8, ऐसे डॉट डॉट आपका जो भी नंबर बनेगी सब नंबर कहलाएंगे आपके सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। थर्ड क्या है आपका, थर्ड मान लो कि कैपिटल सी आपने सेट लिया हुआ है, नेमिंग दे दिया। तो क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो ऐसे नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल उनको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 आता है, देन 3 आता है, देन 5 आता है आपका, 7, फिर ऐसे 9, ऐसे 11, आपके डॉट डॉट नंबर जो है बढ़ते हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं। ये भी आपको रोस्टर टेबुलर फॉर्म हो गया। स्टूडेंट आपका फोर्थ क्या करोगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 6 एंड 14। मतलब क्या कह रहे हैं, इसको मान लो डी इक्वल टू है आपको, तो डी में कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कैसे नंबर हो, ऑड हो, पॉजिटिव हो, बिटवीन 6 एंड 14। तो बहुत सिंपल है, 6 और 14 के बीच आपके जो ऑड हो नंबर उनके लिखना है। तो क्या आएगा ऑड नंबर, पहला स्मॉलेस्ट नंबर, तो 7 ऑड है ना, फिर 9, फिर 11, फिर ऐसे 13 आपके। ये जो 4 एलिमेंट है, दिस इज अ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो बहुत सिंपल है ना, बस आपको एक बार ध्यान देना कि कॉमा से सारे एलिमेंट को सेपरेट करना। ओके, आई होप कि मजा आएगा। तो मजा आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि तभी, क्योंकि इसमें कुछ मिलता नहीं है आप लोग को, आप लोग का मोटिवेशन मिलता है तभी सारा कुछ काम हो पाता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखो आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी बताया था लेक्चर फर्स्ट में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कि इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना रहता है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ जो पहला ऑप्शन है दिया गया है कैपिटल ए इक्वल टू, मैंने कहा था देखो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, यहाँ से देखिए 1 to 7 दिया गया। कैसे नंबर आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये नेचुरल नंबर दिख रहे हैं ना। तो इसका क्या होगा, इसको लिखेंगे कि कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 7 वेयर एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये स्टूडेंट जो आपका फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड ए सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसको कैसे पढ़ते हैं कि जो सेट ए है कलेक्शन ऑफ एक्स है वेयर एक्स लेस देन इक्वल टू 7 एंड एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये जो आपका मीनिंग हुआ, दिस इज कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ऐसे सेकंड में क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू
यहाँ क्या देखो, देखो 1 2 3 5 7 एक ऑड नंबर है ना, तो कलेक्शन ऑफ एक्स बोलेंगे, इसको डॉट लगाते हैं या फिर हम लोग ऐसे लाइन में ड्रा कर देते हैं, दोनों मीनिंग सेम है, सच दैट एक्स एक्स हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि एक्स इज ए ऑड नंबर एंड एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल, एक्स बिलोंगिंग टू, ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि बी इज a collection of x such that x is a odd number and x belonging to natural number। ये इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं x is a odd natural number, x हटा रहने दो यहाँ लिखने की, अगर यहाँ odd natural number ऐड करोगे तो x belonging to लिखने की कोई जरूरत नहीं, वरना ये भी आपका सेट बिल्डर होगा। थर्ड स्टूडेंट क्या दिया आपको, d इक्वल टू, इसको कैसे लिखो कि जी 10 11 12 13 14, तो यहाँ लिखोगे x कलेक्शन ऑफ x सच दैट x जो है लेस देन इक्वल टू आपका क्या होगा, यहाँ ग्रेटर देन भी लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, x जो है x ग्रेटर देन आपका है 9 एंड लेस देन इक्वल टू 16 वेयर x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो d आपका रिप्रेजेंट किया, d मतलब कलेक्शन ऑफ x है वेयर x जो है 9 से बड़ा है और 16 के इक्वल और इससे छोटा भी है, जहाँ x हमारा कहाँ बिलोंग कर नेचुरल नंबर, तो सारे एलिमेंट आपके यही आने वाले 10 11 12 13, इसको आप लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई कुछ कि, और ना क्लियर हो तो फिर से बैक करना कि एक बार में कुछ चीज समझ नहीं आती, ये क्लियर है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल अगर आपको और दे दें कि इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है, ये इस एग्जाम्पल हमारी तरफ से है। मान लो स्टूडेंट एक सेट ए है जो कि कलेक्शन कर रहा है एलिमेंट को इस तरीके से 1/2 2/3, ठीक है, 3/4, ऐसे डाट डाट एलिमेंट रखा हुआ, इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो कैसे करेंगे इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इसका जो ये सेट बिल्डर फॉर्म इसका बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म, हमने कहा जो भी एलिमेंट पहले इसको पहचानो किस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक्चुअली स्टूडेंट ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है कलेक्शन ऑफ एक्स है, वेयर एक्स जो इक्वल है, इसको लिख सकते हैं, देखो ऊपर 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना, तो n कर दो, नीचे देखो एक में अगर ऐड करोगे 2 आएगा, तो यहाँ n में ही +1 कर देते हैं। ठीक है, वेयर स्टूडेंट जो स्मॉल n है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल n, तो कलेक्शन ऑफ x है जहाँ x इक्वल टू n अपान +1 है, वेयर n बिलोंग कर नेचुरल नंबर में, तो अगर n इक्वल टू आप लोग कहाँ 1 को यहाँ कितना पाओगे 1/1 +1 मतलब 1/2, पहला एलिमेंट आ गया। ऐसे n इक्वल टू आप लोग 2 पुट करो तो इसमें यहाँ कितना पाओगे 2/3, दूसरा एलिमेंट। तो ये जो तरीका हुआ इसको ही बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई क्या आपका होता है मैटर। तो मजा आ रहा ना, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कि और कुछ दिक्कत हो तो बताना आप लोग, और जो भी नए स्टूडेंट वो लोग सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के पास, क्योंकि इसमें आपको कुछ लॉस होने वाला नहीं है। स्टूडेंट तो हम लोग फिर शायद इतना एग्जाम्पल आपके लिए सफिशिएंट होगा, कम से कम 8 10 एग्जाम्पल तो हो गए। अब हम लोग बढ़े एक्सरसाइज की तरफ 1.1, और जो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज है ये ना बालाजी बुक एक्सरसाइज है, ठीक है, एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी आपको। अगर एनसीईआरटी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट करके बताना, एनसीईआरटी की सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन बात क्या होती है कि बालाजी में आपको प्रैक्टिस करने का बहुत मौका मिलता है, एनसीईआरटी में उतना प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट, सेट क्या, इसमें देखना कौन सा सेट है कौन सी नहीं है, आपको डिफाइन करना। पहले सेट को मैं फिर से रिकॉल करा दूं, मैंने क्या बोला था कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, इसमें आपको पता लगा सेट क्या होता है आपका, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined distinct ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि सेट जो होता है इसमें कलेक्शन होता है, लेकिन जहां पे जो कलेक्शन होता है आपका वेल डिफाइन होता है, और जो एलिमेंट होते हैं आपके डिस्टेंस होते हैं, और वो ऑब्जेक्ट आपके डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। वेल डिफाइंड होने क्या होता था कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी बिटवीन दी एलिमेंट बिलोंग टू दिस सेट और नॉट, मतलब वो एलिमेंट जो आपने बोला कोई वो सेट में है कि नहीं, तुरंत अगर हमें क्लियर हो जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट वो हमारे पास सेट बनेगा, और डिस्टेंस एलिमेंट सारे होने चाहिए, राइट। तो ये हुई आपके सेट की डिफिनेशन।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन तो देखो कि जो है क्या कह रहे हैं इसमें कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर ऑफ इंडिया, ये सेट है कि नहीं सेट है, बताओ आप लोग। ये सेट हो सकता नहीं, कैसे सोचोगे आप लोग। देखो स्टूडेंट यहाँ पे बात क्या होगी आपकी, जैसे यहाँ बोला कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंस प्लेयर इन ऑफ इंडिया। तो देखो मान लो कोई एक सेट है जिसमें जितने इंटेलिजेंट आपको प्लेयर मान लो कलेक्शन इन्होंने बोला हुआ है। अब इसमें देखो इसमें जैसे इंटेलिजेंट प्लेयर ऑफ इंडिया, तो प्लेयर जो है यहाँ पर वो क्रिकेट की भी हो सकता है प्लेयर, ठीक है। स्टूडेंट बैडमिंटन का भी आपका हो सकता है, वॉलीबॉल का भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं दिया गया किसका वो प्लेयर है, तो हमें कंफ्यूजन हो रहा ना, किसका पता नहीं किसका कलेक्शन लिए हुए हैं। तो पहला आपका सेट नहीं बनेगा क्योंकि हमें एम्बिगिटी मिल गई, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो तुरंत आपका सेट नहीं बनेगा, तो पहला वाला आपका सेट नहीं है। तो दूसरा कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप लोग मोस्ट डेंजरस एलिमेंट में बहुत सारे आते हैं। आप पहले वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में आप इंडिया में देख सकते हो कि बहुत सारे बोलते हैं लायन आपका है, ठीक है। और बहुत सारे आपको देखते हो कि हर रेसड में कि एनिमल्स, जैसे कोई जो रेंगने वाले होंगे, दौड़ने वाले होंगे, ठीक है, नदी में चलने वाले होंगे या स्काई में उड़ने वाले होंगे, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि मोस्ट डेंजरस एलिमेंट किसकी बात कर रहे हैं, किसकी रेसों में बात कर रहे हैं। तो जैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो तुरंत हमें बताना कि ये आपका सेट नहीं बनेगा, दूसरा वाला भी आपका सेट नहीं होगा। आई समझ में आ रहा है, क्लियर। थर्ड क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। अब देखो ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, मान लो एज कर दो आपको दिया, पहला ऑड नंबर कितना होगा आपका, पहला जो भी स्टूडेंट ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, फिर 2 सॉरी फिर 3 आएगा आपका, 1 3 5 7 ऐसे, फिर 9, फिर आपका 11 ऐसे स्टूडेंट डॉट डॉट, ये सारे आपके ऑड नेचुरल नंबर। तो कोई यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कोई बोले क्या इसमें 7/2 बिलोंग करेगा इस सेट में, नो, तुरंत क्लियर है ये ऑड नंबर नहीं है। क्लियर, आप कोई ले लो क्या 0.9 बिलोंग करे इसमें, नो इट इज नॉट बिलोंग। तो मैं तुरंत यहाँ मिल जा रहा है एस और नो का आंसर। तो इसलिए जो थर्ड है आपका स्टूडेंट ये सेट बनेगा। ओके, थर्ड वाला आपका सेट बनेगा। चौथा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट इन आवर क्लास। चलो इसको बताना आप लोगों को सेट होगा नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये आप लोग कमेंट के लिए, ठीक है। पांचवा बता रहा हूँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियोन मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। ये बताओ सब लोग है कि नहीं है, ये भी मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। ये सब आप कुछ सोचना तो अब ठीक रहेगा। देखो 6 क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिच पर्सन ऑफ इंडिया। अब देखो रिच पर्सन में कौन कौन शामिल है, क्या तुम शामिल हो, तुम भी तो सकते हो शामिल रिच पर्सन में। तो फिर मतलब डाउट है, पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो यहाँ ये भी नहीं हुआ। 6 क्या है, द कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाय एन ऑथर। अब देखो जो भी यहाँ बुक लिखी जाए किसी ऑथर द्वारा वो फिक्स रहेगी, यहाँ जो भी बुक है वो किसी न किसी ऑथर से ही लिखी गई है। तो स्टूडेंट आपको जो 6 नंबर है, सॉरी 7th नंबर है, ये आपका सेट बनेगा। लेकिन इस दो में आपको बताना है कि इसमें होगा नहीं होगा। ओके, हैंडसम वाला और रियोन मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। आई होप कि सेट के एग्जाम्पल बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, सारे सारे आपके क्लियर हो गए यहाँ पर। तो ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया आपको कि राइट द फॉलोइंग सेट बाय रोस्टर मेथड। आपको यहाँ पे सुन कैसे लिखना है, रोस्टर मेथड से। तो रोस्टर मेथड से अभी जिसको पता है क्या होता है कि सारे एलिमेंट को आपको उसको सेपरेट, उसके एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है। देखो A1 में बताओ कौन कौन से एलिमेंट आए, क्या करके उनके साथ डिफाइन किए हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं बताया था कल कि कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन रख रहे हैं जो एक्स है वो एलिमेंट जो ई के पहले आते हैं अल्फाबेट में। तो बताओ लोग ई के पहले कौन कौन आता है, ए बी सी डी आता है। तो इसमें कौन है, जो भी एलिमेंट है ए बी सी और स्टूडेंट डी, ये 4 एलिमेंट हो गए रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। ऐसे आप सेकेंड नंबर लिख सकते हो यहाँ
A2 में स्टूडेंट A2 क्या दिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सेट कह रहे हैं, मतलब स्टूडेंट ये वर्ड दिया गया है, सेट दिया गया है, इसके सारे कलेक्शन है A2 का, तो सेट के एलिमेंट को सेपरेट कर दो, S लगा दो, E लगा दो, T लगा दो, स्टूडेंट S लगा दो। ठीक है, अब देखो यस यहाँ दो बार रिपीट हुआ, तो सेट में मैंने कहा था रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमें इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इस वाले एस को, ये तो वो सुन आपका सिर्फ बनेगा कलेक्शन, तो SET आपका सेट में आएगा, दो एस शामिल नहीं होंगे। ऐसे तीसरा वाला अब लोग करोगे कि कलेक्शन ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, A3 में कलेक्शन ऑफ एक्स रख रहा है लेस देन नेचुरल नंबर है, क्या कर रहे हैं कि एक्स कलेक्शन ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मतलब 1 नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, 2 3 4 और 5 लेस देन इक्वल था नहीं, तो ये सिर्फ 5 एलिमेंट आपके हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म ऑफ दी A3 का। ओके, ऐसे स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट है ये फोर्थ नंबर A4 कलेक्शन ऑफ एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज डिजिट इज 8, तो इसको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग करना ऐसा दिखाना है, इसके 2 नंबर कलेक्शन इसके सम करने पर 8 आए, इससे पहले आप लोग को 2 डिजिट में 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ पे कम दिख रहा ना ये वाला 17 ले लें। दूसरा स्टूडेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको 26 देखो 26 छोड़ करो 2 + 6 8 आएगा, ऐसे 35 लेने पर भी 8 आएगा, तो आपको ढूंढ के लिखना है कितने एलिमेंट। ओके, फिर इसमें क्या कह रहे हैं 5 वाले में, 5 वाले में कह रहे हैं स्टूडेंट A5 में, इसको स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं कुछ इस तरह से, कलेक्शन ऑफ एक्स है वेयर एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 50, मतलब 50 ये जो एक्स है वो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या जानते हो आप लोग स्टूडेंट कि सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमारे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो हमारे पास कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। इससे स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर आपके बनते हैं वो कौन से एलिमेंट हैं आपके, 1 है स्टूडेंट, 4 है, ऐसे 9 है, ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर में शामिल हैं, तो ऐसे इसकी वैल्यू हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर। तो पहला आपका परफेक्ट स्क्वायर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16 बनेगा ना, फिर स्टूडेंट आपका 25, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 36, फिर 49, तो स्टूडेंट ये जो पेयर हुआ आपका ये हो जाएगा A5 का पेयर। ऐसे A6 लिखना है, A6 में क्या है, A6 जो है कलेक्शन ऑफ एक्स है वेयर एक्स स्क्वायर करने पे वैल्यू इक्वल टू 4 आएगा, एक्स इज ए रियल नंबर, तो इसमें कौन कौन से बिलोंग करेंगे एलिमेंट, इसमें आप लोग देखो A6 में स्टूडेंट अगर हम लोग 2 ही वैल्यू ले सकते हैं, कौन सा -2 और +2, इसका सॉल्व करोगे तभी ये 4 आएगा, बाकी कोई नंबर लेने पे आपको 4 के इक्वल आने वाला नहीं। तो ये 6 हुआ। 7 क्या कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 6 एक्स स्क्वायर लेस देन 339, स्टूडेंट मतलब यहाँ क्या है कि एक्स आपका नेचुरल नंबर है और व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 6, जो कि 6 का मल्टीपल है, लेकिन स्क्वायर करने पर ये 339 से लेस देन आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या, जैसे मान लो स्मॉलेस्ट नंबर आप ले लो 6 ले लो, 6 को इसका स्क्वायर इससे लेस होगा और 6 का मल्टीपल है, दूसरा क्या कर सकते हो 12, 12 का 144 इससे लेस देन और 6 का मल्टीपल है, ऐसे 18, तो आपको देखना क्या कि इसके अलावा कोई और नंबर है कि नहीं है। ओके, तो ये शायद रोस्टर फॉर्म आपको समझ में कैसे करना से कॉमा सेपरेट करके उनकी वैल्यूज लिख देनी है बस। अब लास्ट वाला बच्चा, लास्ट वाला बच्चा में क्या कर रहा है कि सेट A8 जो है कलेक्शन ऑफ कर रहा है एक्स को वेयर एक्स का -5x + 2 + 6 = 0, मतलब एक्स वो वैल्यू रख रहा है जो अगर इस पर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0, इसके लिए आप लोग क्या करते हो, इसको करते हो फैक्टर, हाँ इसको सारा मिटा देना है। पहले देखो x² -5x + 6 = 0, इसका फैक्टर कैसे करते हो आप लोग, सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो 6 आएगा, 6 को ऐसे करोगे फैक्टर की ऐड करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 6, तो क्या लिखोगे x² -5x स्टूडेंट मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए ना, सब्ट्रैक्शन इसका 5 आना चाहिए, एडिशन स्टूडेंट 6x प्लस यहाँ पे x और +6 = 0, इनसे इसका मतलब में क्या हो जाएगा x - 6, कुछ गलत कर दिया गया, यस ये स्टूडेंट आपका फैक्टर नहीं बनेगा, इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा 3 × 2 वाला फैक्टर,
मतलब यहाँ करो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है x, तो मिलेगा x माइनस 3, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लें -2, x माइनस 3 इक्वल टू आपका 0। x माइनस 3 दोनों में सेम है ना, तो यहाँ से दोनों में कॉमन करो क्या होगा आप लोग, x माइनस 3 यहाँ पर भी x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार पुट करो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हमको मिल रहा है यहाँ पर 3, x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पे x इक्वल टू 5 मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। तो A8 में A8 का एलिमेंट क्या बनेगा बताओ, केवल 2 एलिमेंट 3 और 2। ये स्टूडेंट आपका होगा रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर, क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर फॉर्म होगा, सेट बिल्डर तो दिया ही गया है। तो शायद ये जो मैंने बताया ये आपको सारा कुछ क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा तो आप लोग बैक करना, देखना, समझना, क्योंकि सेट पहले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये 11th में 12th में और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हो उसके टाइप, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ओके, सुपर सेट, पावर सेट कैसे बनते हैं, ये सब हमें सीखना है। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें खत्म कर देंगे इसको, उसके बाद टाइप ऑफ सेट जो है वो और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ओके, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होते हैं, ये सारे आपको समझने हैं। तो आई होप कि ये सारा कुछ समझ में होगा, और जो मैंने बताया ये सारा आप लोग रिवीजन करना, कोई डाउट हो आप कमेंट करके बताना। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस पे सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। पहला जी की बुक की सोल्यूशन भी, एनसीईआरटी की सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें और शेयर भी करें दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।